हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो गाइस, हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर चुके हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल का नाम मैं रख देता हूँ statements.py। मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ। तो गाइस, ये मैंने फाइल बना ली है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ब्रेक और कंटिन्यू होता क्या है। इफ मैं फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर आई इन रेंज, मैं कहता हूँ आई को रेंज में देता हूँ 12 की। तो इसमें मैं एक 5 का टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। प्रिंट, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ स्ट्रिंग में 5 मल्टीप्लाई कोमा आई प्लस 1 कोमा इज इक्वल कोमा आई। ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे आई तो गाइस, ये मेरे से थोड़ी सी गलती होगी। असल में यहाँ पे ये नहीं आना, यहाँ पे +1 कोमा इज इक्वल स्ट्रिंग में। ये जो मैं स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ उसको स्ट्रिंग में ही रखना है। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड आई प्लस 1। तो गाइस, ये लूप में चलेगा। देखिए, मैंने 5 का टेबल रेडी कर लिया है। 5, तो ये 5 का टेबल रेडी हो चुका है। मैं आपको इस टेबल में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का बताऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक इफ स्टेटमेंट डालता हूँ। इफ आई इज इक्वल, अगर आई इज इक्वल हो जाती है 10 के, इफ आई इज इक्वल 10 गाइस, 10 नंबर्स वाला डालना है, स्ट्रिंग वाला नहीं। अगर आई जो है वो 10 के बराबर हो जाता है तो यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ
तो बेसिकली यहाँ पे मैं होप करता हूँ आपको इतना तो समझ आ गया होना, फर्स्ट 2 लाइन्स, और आपको 4th लाइन समझ नहीं आई होनी है। तो ये 3rd और 4th लाइन में मैं कह रहा हूँ अगर जो आई है वो 10 तक हो जाता है तो लूप को छोड़ दो, हमने जो लूप लगाया था उसके आगे छोड़ दो, मतलब 10 तक की प्रिंट करो, लेकिन 11 और 12 प्रिंट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ लूप को छोड़ दिया। आई होप गाइस यही आंसर हो जी। ये देखिए, अब आप सोचेंगे यहाँ पे 11 क्यों आया, क्योंकि जब हम ऐसे इफ स्टेटमेंट डालें एक लूप में तो वो जैसे हम 9 डालें तो वो 10 तक काउंट करेगा, क्योंकि लूप में वो 0 से गिनती स्टार्ट करता है, लेकिन जब हमने आई को गिनती दी थी वो हमने उसके 1 से शुरू की थी, लेकिन लूप में वो 0 से गिनती स्टार्ट करता है। इसलिए जैसे कि इसने ऐसे इसको काउंट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारी 10th फिंगर पे आया और 10 हमारी 11th फिंगर में आया। इसने इसको ऐसे काउंट किया है। यही हम इसके यहाँ पे 9 डालेंगे, तो अब हम रन करेंगे तो आई होप गाइज ये 10 तक जाकर ब्रेक कर देगा और प्रिंट होगा लूप को छोड़ दिया। जी गाइज यही प्रिंट हुआ, तो आप 5 का टेबल पढ़ भी सकते हैं, बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है। 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15, 5 4 टाइम 25, 5 टाइम 25 एंड 5 6 टाइम 30, 5 7 टाइम 35, 5 8 टाइम 40, 5 9 टाइम 45 एंड लास्ट 5 10 टाइम 50। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको जैसे कि आपको कोई टास्क देता है अपने पाइथन कोड से, आप एक ऐसी स्टेटमेंट बताओ जिसमें आपने लूप की रेंज तो 12 दी है लेकिन वो काम ही 10 या 9 तक करें, तो उस केसेस में आप ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताने लगा हूँ। कंटिन्यू बताने के लिए मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ और ये भी। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताने के लिए मुझे ऊपर कंटिन्यू लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर क्यों लगाना पड़ रहा है, जैसे कि कंटिन्यू और ब्रेक एक दूसरे का ऑपोजिट है। जैसे हम ब्रेक को नीचे लगाते हैं और नीचे का ऑपोजिट ऊपर होता है, वैसे ही कंटिन्यू ब्रेक कंटिन्यू का ऑपोजिट है। जब हम ब्रेक को नीचे लगाएंगे और कंटिन्यू को हमें ऊपर लगाना पड़ेगा, इसलिए कंटिन्यू हम ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है, सॉरी गाइस, यहाँ पे मुझे एक इफ स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे मुझे ये कंटिन्यू स्टेटमेंट कुछ इस तरह देनी चाहिए थी। इफ i इज इक्वल 10, तो यहाँ पे ये कर क्या रहा है, ये जब i 10 हो जाए, अब ये आप कहेंगे आपको 9 लिखना चाहिए था क्योंकि हमें 10 चाहिए, लेकिन नहीं, इस बार इस केस में जब हम कंटिन्यू लिखें उस केस में वो जीरोस को छोड़ के 1 से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। मैं आपको याद दिलाने के लिए प्रिंट करवाऊं, स्किप द आइटरेशन। तो आई होप गाइज यही हो। जी गाइज ये देख लें, इसने जब हमारा i 10 हो गया तो इसने 11 नहीं गिना, क्योंकि हमने 11 को कंटिन्यू कर दिया था, मतलब 11 वो नहीं गिनेगा। उसके बाद वो
12 गिन लेगा। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। और देखिए हमारे 11 की जगह हमने कंटिन्यू करने से पहले प्रिंट करवा दिया था, तो स्किप द आइट्रेशन, तो वो हमारा प्रिंट हुआ है। तो उसके बाद 11 इसलिए नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि हमने वहाँ पे कंटिन्यू लगा दिया था। तो कंटिन्यू का मतलब है जैसे एक दर्जे को छोड़ के उससे ऊपर वाले दर्जे पे, जैसे कोई मस्तीखोर बच्चे एक सीढ़ी छोड़ के 2 सीढ़ी पर पाँव रखते हैं तो वो कंटिन्यू करते हैं नीचे वाले दर्जे को छोड़ के ऊपर वाले दर्जे पे जाना। वैसे ही इसने 11 वाले दर्जे को छोड़ दिया जो 12 से छोटा था और 12 पे आ गया। तो आई होप गाइस आपका समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।